शादी को भी 6 महीने ही बीते थे कि जो पत्नी होती है वो अपने पति की आधी रात को अपने दांतों से जीभ काट कर अलग कर देती है। और जो पति होता है वो चीखता चिल्लाता हुआ अपने कमरे से बाहर आता है और अपनी माँ के सामने आकर गिड़गिड़ाने लगता है और अपनी पत्नी की तरफ इशारा करने लगता है। आसपास के मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और जो लड़की होती है उसके मायके वाले भी वहां पहुंच जाते हैं। और जब पुलिस आती है और पुलिस को सारी कहानी बताई जाती है और जब पुलिस उस लड़की से पूरी कहानी को सुनती है कि आखिर उसने अपने पति की जीभ क्यों काटी, और जब वो बताती है तो सब हैरान हो जाते हैं। सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। तो दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप क्राइम से रूबरू हो सके। तो दोस्तों, चलते हैं, जानते हैं शुरू से आखिर तक पूरी घटना को हर बार की तरह। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आज आपके लिए जो एक कहानी, एक घटना लेकर आया हूँ। ये है उत्तर प्रदेश का एक जिला है गाजियाबाद, और गाजियाबाद का ही एक थाना लगता है मोदीनगर थाना। दोस्तों, वहीं का एक एक कॉलोनी है संजयपुरी कॉलोनी। 20 जनवरी का 20 जनवरी के रात के करीब 1 बजे का वाक्य होता है, जहां संजयपुरी कॉलोनी में रहने वाला विपिन अपने कमरे से चीखता हुआ चिल्लाता हुआ अपने कमरे से बाहर की ओर दौड़ता है। और जैसे ही उसकी चीखें निकलती हैं, उसकी माँ उसके पास जाती है और जो विपिन होता है वो चीखता हुआ चिल्लाता हुआ अपनी पत्नी की तरफ इशारा करता रहता है। जब उसकी माँ देखती है कि उसके बेटे की जीभ काट दी गई है और वो चिल्लाने लगती है, आसपास के जो लोग होते हैं वो समझ जाते हैं, क्योंकि अब से कुछ दिन पहले ही इनकी जो विपिन है और विपिन की पत्नी ईसा, इनकी पंचायत हुई थी। और पंचायत में जो ईसा है उसने कहा था कि जब मेरा मन करेगा तभी मैं अपने पति से संबंध बनाऊंगी, नहीं तो यह जबरदस्ती मेरे साथ संबंध नहीं बना सकता। पंचायत में भी कुछ फैसला हो नहीं पाता है और आसपास के लोगों को याद आता है कि शायद इसी वजह से इन दोनों के बीच झगड़ा हो रहा है। विपिन संबंध बनाने के लिए कह रहा होगा और उसकी पत्नी मना कर रही होगी। दोस्तों, अंदर से चीखों की आवाज बंद नहीं होती है। आसपास के लोग पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए 112 नंबर डायल करते हैं, लेकिन मिल नहीं पाता है। और फिर पड़ोस के ही लोग उसके घर में अंदर चले जाते हैं और देखते हैं कि जो विपिन है उसकी जीभ अलग कटी पड़ी है। और जो उसकी जो माँ है वो कह रही है कि इसकी पत्नी ने मेरे बेटे की पत्नी ने अपने पति की मेरे बेटे की जीभ को काट कर अलग कर दिया है। और जैसे ही आसपास के लोग यह सब सुनते हैं तो वो ईसा की तरफ जाते हैं और ईसा कि जब वो कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि जो ईसा है विपिन की पत्नी वो अपने कमरे में नहीं है, और जो विपिन की जीभ थी वो कटी हुई वो उसके बेड पर पड़ी हुई थी। दोस्तों, ईसा अपने कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में जाकर छिप जाती है और अंदर से कुंडी लगा लेती है, क्योंकि उसे डर था कि उसका पति उसको मारेगा और जो आसपास के जो लोग हैं वो भी इकट्ठा हो गए हैं, क्या पता वो भी उसको मारे। दोस्तों, ईसा अपने परिवार वालों को, अपने मायके वालों को फोन कर देती है और कहती है कि मैंने अपने पति की जीभ काट दी है, तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। दोस्तों, ईसा का जो परिवार होता है, कुछ मिलने जुलने वाले रिश्तेदार, वो वहीं पास में रहते हैं, गाजियाबाद के ही पास में रहते हैं। और फिर जो पड़ोसी होते हैं वो पुलिस को सूचना दे देते हैं। पुलिस के पहुंचने से पहले ही जो ईसा के परिवार थे, मायके वाले थे, वो वहां पर इकट्ठा होकर उसके घर पर आ जाते हैं, ईसा की ससुराल में आ जाते हैं। और वो देखते हैं कि वहां पर विपिन की जीभ कटी हुई अलग पड़ी है और वो विपिन पर बजाना शुरू कर देते हैं, उसको पीटना शुरू कर देते हैं। वो सोचते हैं कि हम जो विपिन है वो अकेला ही वहां पर होगा और हम जाकर इकट्ठे होकर उसको और पीट देंगे। दोस्तों, वो उसको पीटने लगते हैं। जो ईसा होती है वो भी अपने पति के साथ मारपीट करने लगती है। और जैसे ही आसपास के लोग यह सब देखते हैं तो आसपास के लोग, पड़ोसी,
वो सब उसके परिवार वालों को तो पीटने लगते हैं, दोनों में लड़ाइयाँ होने लगती हैं। वो सोच कर आए थे कि विपिन अपना अकेला होगा, उसकी माँ होगी और हम सब वहां पर जाकर उसको दबोच लेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। दोस्तों इतने में ही पुलिस वहां पर पहुंच जाती है और जब पुलिस वहां पर पहुंचती है तो पुलिस भी हैरान हो जाती है कि अपने पति की जीभ कोई कैसे काट सकता है। दोस्तों पुलिस पूछताछ करती है, परिवार वालों से पूछती है और परिवार वाले बताते हैं कि आए दिन इनके बीच झगड़ा होता है और जो ये ईसा है ये संबंध बनाने के लिए मना करती है और जो विपिन है वो संबंध बनाने के लिए कहता है, इसलिए इन दोनों के बीच झगड़ा होता था। और जब पुलिस ईसा से पूरी कहानी को पूछती है, पूरी कहानी उसके मुंह से सुनना चाहती है, तब ईसा बताती है कि जो हमारी शादी है यह अब से 6 महीने पहले ही हुई थी, जून जून माह में हुई थी। और उसके बाद मुझको शौक था सिगरेट पीने का, दारू पीने का। 1 महीने बाद ही विपिन को यह पता चल जाता है कि मैं सिगरेट पीती हूँ, शराब पीती हूँ। और फिर उसके बाद इतना हद हो जाती है कि वो उसके सामने ही सिगरेट पीना शुरू कर देती है। विपिन ने एक दिन उसकी डिब्बी को देख लिया था, सिगरेट की डिब्बी को, और फिर वो खुलेआम ही सबके सामने ही सिगरेट पीना शुरू कर देती है, दारू पीती। और फिर दोस्तों एक दिन ये हो जाता है कि 20 जनवरी को जो तो ईसा है वो अपने घर में अंडा करी बना लेती है। और अंडा करी जैसे ही विपिन यह देखता है कि उसके घर में अंडा करी बनी है, और फिर विपिन उसके ऊपर चिल्लाने लगता है और कहता है कि आज से पहले हमारे घर में कभी अंडा नहीं बना, तुमने अंडा क्यों बना दिया। और ईसा कहती है कि मुझे पसंद है अंडा करी खाना, अगर तुमको नहीं खाना तो मत खाओ। और फिर उनके बीच वाद विवाद होता है, झगड़ा होता है, और फिर उसके बाद रात हो जाती है और वो सोने के लिए अपने कमरे में चले जाते हैं। दोस्तों विपिन अपनी पत्नी को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन ईसा मानती नहीं है और फिर वो उसके साथ संबंध बनाने का प्रयास करता है। और जो ईसा होती है वो गुस्से में भरी हुई थी, और जैसे ही विपिन उसके पास जाता है, उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है, और फिर वो उसकी जीभ को इतने जान से इतने तगड़ी जान लगाती है और अपने दांतों से उसकी जीभ को अलग कर देती है, काट कर फेंक देती है। और फिर विपिन चीखता चिल्लाता हुआ अपने कमरे से बाहर आता है। दोस्तों विपिन के साथ इतना बुरा हादसा हुआ, वो बोल भी नहीं पाएगा, और जो उस पर बीत रही है सिर्फ और सिर्फ विपिन अपने आप में बयां नहीं कर पा रहा। और विपिन अब कुछ कह भी नहीं पा रहा कि उसके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ। और पुलिस उसको ईसा को गिरफ्तार कर लेती है और फिर जेल की सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों आज की जो ये कहानी है, इसको सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है, सावधान करना है। सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं एक और घटना के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप इसी प्रकार क्राइम से रूबरू हो सके। तो दोस्तों मिलते हैं एक और घटना के साथ। नमस्कार, जय श्री श्याम।